ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। नारायण। मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनके महू बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। माँ दुर्गा रक्षा करना। भागवत की कथा का पाठ 27। नारद युधिष्ठिर संवाद और जौ विजय की कथा। राजोवाच समाप्रिय सौहृद ब्राह्मण भूताना भगवान स्वयं इंद्रस्तार्ते कथम दैत्ययानवधीशिमो यथा नासाय रथसुरगणे साक्षान्निशेषात्मना नैवासुरे भयो विदेशो नोदुगेश चा गुणस्य हि इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशया सुमहाजात सत दम्बासे तु मरति। श्री शुकवाच साधु पृष्ठम महाराज हरेश्च धृतमधुत्तम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। गीते परम पुण्यवरस विना रदाभि नत्वा कृष्णाय मुनिये कथयेसे हरे कथम। निर्गुणोऽपि जराजो अव्यक्तो व्यक्तो भगवान प्रकृते परा स्वयं गुण महाविश्य वाद्यया वाद कंता गता। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वयं स्वभाव से ही भेदभाव से रहते हैं, सम है, समस्त प्राणियों प्रिय और शुद्ध हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं। उनके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्य में प्रसंग को नारदादि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे है। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे वादक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा।